आपका फोन है? हेलो हेलो रोहित। हाँ कहाँ हो भाई तुम? तुम्हें पता तो है सारा कुछ। अब्बू ने बहुत सख्ती कर दी है। अच्छा अब करीम साहब भी एक्टिव हो गए। पहले तो सिर्फ तुम्हारी अम्मी प्रोटेस्ट किया करती थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल से फोन कर रही हूँ रोहित। क्या मतलब? तुम तो बिल्कुल बच्चे बन रहे हो रोहित। तुम्हें पता नहीं कि घर पे CLI लगी है। इतनी मुश्किलों से फोन कर रही हूँ तुम्हें मैं। ये बताने के लिए फोन किया कि अनीसा की शादी हो रही है। अच्छा शादी हो रही है अनीसा की? जी मैंने यही बताने के लिए आपको फोन किया। तुम्हारी अम्मी का कार्ड अब्बू ने खुद लिखा है। पता नहीं तुम तक पहुंचा कि नहीं। नहीं पहुंचा तो नहीं, लेकिन कब है शादी? 10 तारीख को। 10 तो कल है। हाँ तुम आना जरूर रोहित प्लीज। ठीक है मैं आऊंगा तो जरूर। शायद मेरे घर वालों ने मेरे से कार्ड छुपा दिया। कार्ड छुपा लिया तो क्या हुआ? मैं तो बता रही हूँ ना तुम्हें। हाँ अच्छा छोड़ो, कल हम लोग शॉपिंग के लिए भी निकलेंगे। अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अच्छा मैंने तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैंने लाहौर में अप्लाई किया एक बिजनेस स्कूल में। क्या रोहित? रोहित तुम लाहौर जा रहे हो? कब? अभी तो पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो है ना। क्या हुआ, रहूंगा तो मैं तुम्हारे पास ही। लाहौर कौन से इतना दूर है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बात करेंगे। ठीक है खुदा हाफिज़। अच्छा चलो ठीक है, ओके बस सी यू, बाय। अस्सलामुअलैकुम। तुझे पता है आंटी तेरा चेहरा पसंद नहीं करती देखना, फिर तू ऐसी हरकतें करता है।
उनके जाने ना जाने से क्या होता है? मैं जिसको देखने आया था मैंने देख लिया। तेरी मर्जी जो दो कुछ करता रहे, लेकिन तू मुझे क्यों संभाल करता है बता। तू बड़ा सीरियस हो रहा है, क्यों तेरे वाली नाराज हो जाएगी? मैं तुझे कितनी दफा कहा है कि उसका नाम अपनी जबान से ना लिया कर। क्यों? वो कोई खास चीज है क्या? जो भी है बस तू उसका नाम ना लिया कर अपनी जबान से। और कितना जलील करेगा हम लोगों को तू। देख मेरी बात सुन, मैं जो करता हूँ ना वो सही करता हूँ, और आज के बाद अगर तूने इस तरह की कोई बात की ना मेरे से तो मैं समझ लूंगा तुझे। वालेकुम साहब। वालेकुम नो सलाम। क्या मतलब, नाराज है? अरे भाई भला मैं किसी से नाराज और आज क्यों होने लगा भाई। काजी आज तो तेरी मेहरबानी चाहिए। मेहरबानी तो कर दूं, लेकिन तुम पहले भी मेरा एक नया सूट लेकर गए थे, समझ गए, और उसको जला कर लाए और मेरे हवाले कर दिया। जलावा तुम? उस्ताद मैंने तो बिल्कुल सही सलामत दिया था तुझे। चलो भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तू मुझे माफ कर दे भाई। देख उस्ताद शरीफ, आज आखिरी दफा सूट दे दे, इज्जत का मामला है यार। इज्जत का इतना ही ख्याल है तो 2-3 सूट खरीद लो। माशाल्लाह तुम्हारी नौकरी भी बहुत अच्छी, क्यों किराए पे लगे हुए हो? खरीद दूंगा उस्ताद, लेकिन अभी तो मेहरबानी कर दे यार तू मुझे एक ही दफा माफ कर दे, मेरी तौबा। देख यार, इस दफा मैं आखिरी दफा तेरे से सूट मांग रहा हूँ, मेहरबानी होगी यार प्लीज। देख भाई, मुझे तो उस पानी जी का ख्याल आ जाता है, वरना तू नाक भी रगड़, सर भी रगड़, पैर भी रगड़, हर चीज रगड़ दे, मैं तुझे सूट कभी न देता। अगर कुछ हुआ ना तुझे मैं डबल पैसे दूंगा। चल अच्छा, आज अंदर खुद देख ले। वाह उस्ताद, क्या बात है तेरी। बड़ी अच्छी बात ये तुम कहाँ जा रहे हो? शादी में। शादी? किसकी शादी? अनीसा की। मैं समझा आप लोग तो तैयार होंगे। हम इसलिए तैयार नहीं हैं कि हम में से कोई नहीं जा रहा, और तुम भी नहीं जा रहे। मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तुम तैयार हो, लेकिन वो लोग तुम्हें रिसीव करने के लिए तैयार नहीं। कार्ड तो उन्होंने भेजा था, ये और बात है कि कार्ड में से छुपा लिया गया। फजूल बातें ना करो रोहित, हम में से कोई नहीं जाएगा। चलो अंदर जाओ, कपड़े तब्दील करो और सो जाओ। कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। देखो, तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ, लेकिन याद रखो उसके बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। Understand?
आजकल महंगाई बड़ी हो गई है, गरीब आदमी को तो जीना ही दुश्वार है। Will you please? तुम जैसी लड़कियों में सिर्फ दो ही काम आते हैं, जोर जोर से चीखें मार के लोगों को इकट्ठा करना, या फिर वो जो तुमने अनीसा की शादी पे किया था। मैं तुम जैसे शख्स से बात तो क्या, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। देखो निदा, ऐसी बातें मत करो। कल को जब मेरी और सुमला की शादी होगी तो तुम्हें मेरे से हंस की बातें भी करनी पड़ेंगी। आखिर में तुम्हारा भिनोई जो होगा। भिनोई माय फुट। मिस्टर रोहिल आफ्ताब, अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल दो कि ऐसा कभी हो भी सकता है। मेरे डैडी सुमला को कत्ल तो कर सकते हैं, लेकिन तुम जैसे शख्स से शादी इम्पॉसिबल। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना। वैसे निदा, तुम्हारी जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की के मुंह से झूठ भी सच लगता है। Shut up, you cheap. तुम गुस्सा ना किया करो, इसलिए कि तुम गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लगती। मैं कहती हूँ, एक लम्हे में हट जाओ मेरे सामने से। वैसे साहिल की पसंद बुरी नहीं है, आर्टिस्ट बंदा है ना, आर्टिस्टिक चीज ही पसंद करेगा। अगर तुम जैसे चीप शख्स की तसल्ली इसी तरह होती है तो ठीक है, खड़े रहो यहाँ पे रात तक, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। निदा, बेहतर ये है कि तुम मेरे और सुमला के मामले में इंटरफेयर मत करो। मैं मानता हूं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसा जज्बा है जो सैलाब की तरह शुरू है। हेलो नीला, तुम मुझसे अब तक नाराज हो? साहिर, प्लीज लीव मी अलोन। आई एम नॉट माई सेल्फ टुडे। अंधेरों में छुप जाने से चीजों की असल हकीकत पे कोई फर्क नहीं पड़ता नीला। तुम क्या कहना चाहते हो कि रोहिल की उन चीप बातों को हम एक डार्क मोमेंट समझकर भूल जाएं? दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हम दोनों की मोहब्बत, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए कि हम दोनों आइसोलेटेड बीइंग्स नहीं हैं। मोहब्बत के चेहरे पर आंखें होना बहुत जरूरी है, वरना आदमी बहुत ठोकरी था। डू यू नो व्हाट? उस दिन रोहेल ने मुझे मार्केट में रोककर इतनी चीप बातें कही हैं कि मैं वो दोहरा भी नहीं सकती। साहिर, ये हमारा माशरा है, यहाँ पे सिर्फ दो लोगों का चलते रहना काफी नहीं है, और भी बहुत से लोग होते हैं हमारे साथ। चलना तो मजबूरी है निदा, चाहे साथ साथ चाहे।
अगर तुम मेरी कोई मदद करना चाहते हो साहिर, तो प्लीज रोहेल को समझा लो। अभी शायद आज तो मुझे बिल्कुल एक बेवजन शेर की तरह लग रहा है। रोहित, तू मुझे सिर्फ एक दफा बता दे कि मुझसे तू चाहता क्या है। तू कुछ देने की पोजीशन में है कि मैं तेरे से कुछ चाहूं? मैं जिस भी पोजीशन में हूं, दैट्स माय प्रॉब्लम, लेकिन तू मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ओह, आई सी। तू भी छोटी की बात तो नहीं कर रहा? रोहित, बिहेव योरसेल्फ। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि मेरे जाती मामलात में दखल मत दे। हाँ, मुझे पता है तू निदा से मिलके आ रहा है और उसने मेरी शिकायतें लगाई होंगी। इस बात से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो है, इसलिए कि वो खुद मेरे मामलात से ताल्लुक रखती है। तू उस पूरी फैमिली के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बेचारा बकवास ना कर, मुसीबत बनता जा रहा है। तू क्या है उनके लिए? रहमत का फरिश्ता? मैं और कुंदरा जिस तरह जाएंगे मिलेंगे। मैंने कभी तुझे कहा है कि तू निदा से क्यों मिलता है? इसलिए कि हम वो नहीं है जो तुम। तो हम क्या हैं? क्या है हम? हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, मुनाफिक नहीं हैं हम। आज के बाद अगर तूने निदा से कोई बदतमीजी की तो क्या है? तो ये तेरा जाती मामला नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं करूंगा बदतमीजी, लेकिन अभी छोटी को समझा के रख। रोहिल, तमीज से। क्या तमीज? क्या मतलब तमीज? तमीज से अगर तुझे इतना उसका गार्ड बनने का शौक है ना, तो उसको समझा ले कि मेरे और सुमला के मामले में बात ना करे। अच्छा, उसकी बहन, उसे बोलने का हक है, और खास तौर पे जब कोई उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा हो। सुमला को पता है कि वो क्या कर रही है, उसको पता है जिंदगी कैसे गुजारनी है। तू निदा को कह दे कि वो अपनी नसीहतें अपने तक रखे। ये भी किसी ने अजीब चीज बनाई है, सारे जाम नट बोल्ट खोल देती है ये। पता नहीं चाचा, खुलते खुलते सारे नट जैम ही हो गए। तू एक काम कर बेटा,
हर रोज यहाँ आ जाया कर, मेरे साथ काम किया कर। सुबह शाम जब तू जाम नटबोल्ट खोलेगा ना, तो थकन से तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मैं कुछ याद नहीं करता।